प्यारे दोस्तों नमस्कार, प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रेम ज्ञान पर, जहां पर सच्ची बातें बताई जाती है और काम की बातें बताई जाती है। आजकल स्कूल्स में ग्रैंड पेरेंट्स डे मनाया जा रहा है। क्या मनाया जा रहा है? ग्रैंड पेरेंट्स डे। ये ग्रैंड पेरेंट्स डे किस लिए मनाया जा रहा है? सो एज कि बच्चों को बताया जाए कि भाई ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं और उनका सम्मान भी करना होता है। ये बताने के लिए ये मनाया जा रहा है। अच्छी बात है, मनाना चाहिए, बताना चाहिए। लेकिन मैं सभी पेरेंट्स से अनुरोध करूंगा। किससे अनुरोध करूंगा? पेरेंट्स से, कि ग्रैंड पेरेंट्स डे केवल एक विशेष दिन थोड़ी ना होता है। हर दिन मनाइए आप। हर दिन कैसे मनाएंगे? वे पगला गए हो तुम? ऐसी ऐसी बातें बताते रहते हो। बिल्कुल हर दिन मनाइए। कैसे मना सकते हैं हम बताएंगे, तब आपको किसी ग्रैंड पेरेंट्स डे मनाने की जरूरत नहीं होगी, या मनाकर स्कूल को मनाकर बताने की जरूरत नहीं होगी कि भाई इस तरीके से ग्रैंड पेरेंट्स डे मनाया जाता है। कैसे 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 ये हम बताते हैं बच्चों को। देखिए, हमारे बच्चे हमारी नकल करते हैं। हमारी बच्चे हमारी नकल करते हैं। कैसे नकल करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, मैं जब पढ़ा रहा होता हूँ बच्चों को, तो हमारा जो छोटू है वो देखता है, तो शाम को जाके वही एक्टिंग उतारता है। कहता है कि पापा ऐसे डांट रहे थे, चुप हो जाओ, सीधा सीधा लिखो। तो बच्चे हमारी एक्टिंग करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं चाहता ही हूं कि मेरे मम्मी पापा की रिस्पेक्ट हो, मेरे बच्चे रिस्पेक्ट करें, तो रिस्पेक्ट कहां से आएगी? उनको सिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि अरे बाबा की रिस्पेक्ट कर, अरे दादाजी की रिस्पेक्ट कर। बाबा मतलब यूपी बिहार में बाबा बोलते हैं दादा दादी को, ठीक है ना? ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर को, ठीक है, नाना नानी। तो ये सारे ग्रैंड पेरेंट्स हो गए। तो मुझे बच्चे को बताना नहीं है, बच्चे को नहीं बताना है, उसको मत बताओ, कभी मत बताओ कि माँ बाप की इज्जत करो, ग्रैंड पेरेंट्स की अपनी इज्जत करो। करके दिखाओ तो करेंगे। बात समझ में आई? करके दिखाओ। करके कैसे दिखाना है? मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी की मतलब बच्चे की मम्मी, बच्चे की मम्मी को सिखाओ। उनको सबसे पहले सिखाओ कि भाई मम्मी पापा से प्यार से बात करना। और आप तो पुत्र हैं, आप खुद ही पुत्र हैं, तो आपको सिखाने या आपको मैं क्या समझाऊंगा? मैं तो अदना सा आपका बालक हूं, आपका दोस्त हूं, मैं आपको नहीं सिखा सकता। मैं काम की बात बता रहा हूं, काम की बात बता रहा हूं। तो आपको यदि सिखाना है तो बच्चे को नहीं, बच्चे की मम्मी को सिखाओ कि सुनो भाई, मम्मी पापा से इज्जत से पेश आना, मम्मी पापा को इज्जत से जो भी चीज़ कहनी है हमेशा कहना। कोई भी चीज़ बेअदबी, डिसरिस्पेक्ट नहीं होना चाहिए। उनको सिखाओ। उनको सिखाने के बाद, ये नहीं कह रहा हूँ भाई, ये बिल्कुल इस चीज़ का मतलब ये नहीं है कि भाई सभी को सिखाने की जरूरत है। कुछ एक मम्मियाँ होती हैं, कुछ एक मम्मियाँ होती हैं जिनको सिखाना पड़ता है कि दादा दादी से प्यार से बात करें। तो मतलब कहने का मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले हमें अपने मम्मी पापा की इज्जत करनी पड़ेगी। पहले हमें ये रोल मॉडल प्रस्तुत करना पड़ेगा कि मैं अपने मम्मी पापा की इज्जत करता हूं। तो मेरा बच्चा तो देख ही रहा है, वो तो है ही नकलची, वो देखेगा वो पापा तो मेरे पैर दबाते हैं दादाजी का, तो वो भी दबाएगा। और ऐसा होता है, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। जब कभी भी समय मिलता है, जब कभी भी पापा थके होते हैं, तो उनका जब मैं पैर दबाता हूँ, तो मेरा जो छोटू है वो भी पैर दबाता है, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने उसको ये नहीं बताया कि बेटा पैर दबा, वो खुद ही आता है और खुद ही दबाता है। तो यही चीज़ उसकी आदतों में शुमार हो जाएगा। तो जब मैं बुढ़ा हूँगा, अभी तो जवान हूँ, जब मैं बुढ़ा हूँगा तो मेरा बेटा मेरी इज्जत अपने आप ही करेगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी। आप समझ रहे हैं? तो मुझे इज्जत करनी पड़ेगी अपने माँ बाप की। जब मैं अपने माँ बाप की इज्जत करूँगा तो मेरा बेटा वैसे 100% होता, 500% मेरे माँ बाप की इज्जत करेगा ही करेगा। ऑफिस से आइए आप, कंपनी से आइए, ड्यूटी से आइए, स्कूल से आइए, कहीं से भी, जहाँ से भी आप काम करते हैं, सबसे पहले मम्मी पापा के पास जाके पूछिए, पापा ठीक हो, मम्मी ठीक हो, खाना खाए हैं आप लोग? खाए रहते हैं तो भी उनसे पूछिए कि खाना खाए हैं आप लोग? तो जरूर बच्चा देखेगा कि भाई पापा आता है, डैडी आते हैं, बापू आता है, तो सबसे पहले किसको पूछता है? दादा दादी को। तो कहने का मतलब ये संस्कार होता है। संस्कार पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है।
यदि मैंने लव मैरिज नहीं की तो मेरा बेटा लव मैरिज नहीं करेगा। ऐसा मैं सोचता हूं, 95% सोचता हूं। भविष्य में जाने क्या होगा नहीं होगा, बट ऐसा मुझे लगता है, संस्कार होता है। मैंने लव मैरिज की तो मैं अपने बेटे को कैसे रोक पाऊंगा? बेटा प्यार मत करना, इश्क मत करना, लव मैरिज मत करना। जब हम ही गलतियों से भरे हुए हैं तो वी कैन नॉट टीच आवर चिल्ड्रन, हम अपने बच्चों को नहीं सिखा सकते, हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते कि बेटा ये काम गलत है। हमें प्रस्तुत करना पड़ता है कि गलत काम कौन सा है। हम उन सब चीज़ों को, हम अच्छी चीज़ों को करते रहेंगे तो हमारा बच्चा हम खुद ही देख लेगा। मैं यदि अपनी बीवी से तेज़ ऊंची आवाज़ में बात नहीं करूंगा, अपनी मैडम से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करूंगा, अपनी धर्म पत्नी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करूंगा, तो यकीनन भविष्य में मेरा बेटा भी ऐसे ही करेगा। वह भी अपनी बीवी की, अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट करेगा और कभी भी तलाक जैसी हरकत नहीं होगी घर में। तो यही मैं ये कहना चाहता हूं कि ग्रैंड पेरेंट्स डे मनाइए मत, बच्चों को सिखाओ मत कि दादा दादी की इज्जत करो, बच्चों को करके दिखाओ। कैसे करेंगे मैंने आपको बता दिया है कि आप कहीं भी रहिए, यदि आप दूर रहते हैं तो फ़ोन करके अपने माता पिता को पूछिए कि पापा कैसे हैं, मम्मी कैसे हैं। यदि आप पास में रहते हैं तो घर पे आते ही सबसे पहले मम्मी के पास जाइए, पापा के पास जाइए, उनकी खुशामद लीजिए कि पापा खाना खाया, कैसे हो पापा, हालचाल पूछिए और महीने का खर्चा दीजिए। ऑल दो पेंशन आती है, कुछ भी आती है, यदि आप कमाते हैं तो शुक्र मनाइए ईश्वर का कि उन्होंने आपके मम्मी पापा ने इतना लायक बनाया कि आप कमा रहे हैं। तो महीने का खर्चा दीजिए कि ये पापा, अरे 100 रुपया है, 100 रुपया दो यार उनको, 1000 रुपया है तो 1000 दो, 500 है तो 500 दो। भाई 1000 2000 से ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे आपके मम्मी पापा, मुझे मालूम है। इस उम्र में क्या करेंगे, सब कुछ तो आप प्रोवाइड कर ही देते हैं। तो 1000 2000 रुपया जो खर्च देंगे ना आप, तो वो भी आपके बच्चों पे ही खर्च कर देंगे मम्मी पापा, ऐसे होते हैं। तो बस यही बताना चाहता हूँ कि स्कूलों में ग्रैंड पेरेंट्स डे मनाया जा रहा है, अच्छी बात है, सिखाना चाहिए, बताना चाहिए, लेकिन आप अपने बच्चों को हर दिन बताइए कि ग्रैंड पेरेंट्स डे कैसे मनाया जाता है। तो प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएंगे कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम अपने दादा दादी की इज्जत ज़रूर करेंगे। यदि छोटे बच्चों सुनो, यदि मम्मी बात नहीं करती है ना दादा दादी से, तो मम्मी को सिखाओ, तुम सिखाओ कि मम्मी बात कर लिया कीजिए दादा दादी से। कितने अच्छे हैं दादा दादी, कितना प्यार करते हैं मुझे, हैं। पापा को किसने पढ़ाया? दादा दादी ने। और तुम्हें घर में किसने लाया? दादा दादी ने। तुम ये महारानी बन के बैठी हो, किसने बनाया? दादा दादी ने। तो ये सारी सुख सुविधा जो भोग रही हो वो दादा दादी की वजह से भोग रही हो, तो क्यों नहीं दादा दादी को फ़ोन करती हो और साफ साफ शब्दों में बता दीजिए कि मम्मी अगर ऐसे चलता रहा तो जब तुम बूढ़ी हो जाओगी तो मैं भी अपनी सुंदर वाली बीवी को लेके मस्त रहूँगा और वो भी फ़ोन नहीं करेगी और मैं भी फ़ोन नहीं करूँगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना कि ना तुम करती हो ना पापा करते हैं, दादा दादी अकेले गाँव में रहते हैं, ना तुम पूछती हो ना पापा पूछते हैं। खाना जो ठंडा हो जाता है वो उनको जाता है। चाउमीन, पेटीज, बर्गर, शर्गर, फल खुद चबा जाते हो, खुद ही ऐंठ जाते हो, खुद ही अंटा जाते हो। मम्मी पापा मतलब दादा दादी को नहीं देते हो। तो जब मेरी शादी हो जाएगी, मेरी बीबी आएगी, तो हम लोग भी मज़े से खाएंगे रसगुल्ले और चाउमीन बर्गर खाएंगे, और दादा दादी को मतलब तुम लोग बूढ़े हो जाओगे तो तुम लोगों को भी नहीं देंगे, खटिया पे बैठे खांसते रहना, ठीक है ना। तो ये मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अपने किसको समझाओगे? मम्मी पापा को। किसको समझाओगे? मम्मी एंड पापा को। और अगर मम्मी वीडियो देख रही है तो ज़रूर गाली दे रही होंगी आप, तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है, मुझे माफ़ कीजिए, क्योंकि काम की बात है ना भाई, काम की बात जब होगी तो थोड़ा तकलीफ होगी ही। तो मेरा मकसद किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं है, मेरा मकसद किसी को मतलब पर्सनल मतलब हार्म करना नहीं है, पर्सनली इंटेंशनली किसी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बस ऐसे ही बोल रहा हूँ अपने प्यारे बच्चों के लिए। प्यारे बच्चे मेरे ज़रूर सीखेंगे, और यदि किसी को बुरी लगी हो ये बात तो मैं हाथ जोड़कर माफ़ी नहीं मांगता हूँ, क्योंकि मैं गलत बोलता ही नहीं, तो माफ़ी किस बात की बे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह अच्छी चीज़ें सीखिए, दमदार बनिए, और दमदार बनेंगे तभी एक स्वस्थ और बढ़िया नागरिक बनेंगे और एक
मजबूत भारत देश का निर्माण करेंगे। टिल देन टेक केयर, पढ़ते रहिए और खुश रहिए। नमस्कार।